लोकसभा में लोकेशन और सिचुएशन की तलाश करते करते शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी पूनम सिन्हा को भी राजनाथ सिंह के मुकाबले चुनावी मैदान में उतारकर उन्हें भी हरवा दिया। चुनाव हारने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस का सहारा लिया तो पूनम सिन्हा को अखिलेश की साइकिल पर बिठा दिया और अब उनका बेटा लव सिन्हा भी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों मात खा गया। मतलब कि बिहारी बाबू के परिवार के सदस्य 2 साल में 3 चुनाव हार गए। बीजेपी में रहते हुए पीएम मोदी को गाली देने से लेकर वहां से निकलकर कांग्रेस में जाने और फिर फूका कारतूस साबित होने तक शत्रुघ्न सिन्हा की कहानी ने पिछले 2 सालों में कई मोड़ लिए। पटना के बांकीपुर सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लव सिन्हा बीजेपी के नितिन नवीन के मुकाबले चुनाव हार गए। अब जरा पीछे चलते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की तरफ। उस चुनाव में जहां बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से ताल ठोक रहे थे और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थीं। दोनों ही सीटों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद और राजनाथ सिंह ने उन्हें हराया। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से पटना साहिब में उतरे थे और उनकी पत्नी लखनऊ में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी। पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा को रविशंकर प्रसाद के मुकाबले आधे से भी कम वोट मिले थे और इसी तरह लखनऊ में पूनम सिन्हा का भी हाल राजनाथ सिंह के मुकाबले बुरा ही रहा। 2009 से 2019 तक सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उन्होंने 2 बार जीतने के बाद भी अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इससे जनता में ये संदेश गया कि वे अपने आप को किसी भी बड़े नेता से ऊपर समझते हैं। वो बीजेपी की बैठकों में शामिल नहीं होते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते नहीं थे और सिर्फ पार्टी की बड़ी रैलियों में ही हिस्सा लेते थे। सिन्हा द्वारा इस तरह के सौतेला व्यवहार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भीतर उन्हें लेकर असंतोष फैल गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।